सर ये अपने सीरीज कॉम्बिनेशन का रीडिंग ले लिया, राइट है। तो तुम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का रीडिंग कैसे ऑप्शन करना देखेंगे, ठीक है। अभी इसमें ये जो दो रजिस्टर है अननोन रजिस्टर्स, उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू हम लोग को नोट डाउन करना है, राइट। तो उसके लिए इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको कैसे करना है आपको बता रहा हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दोनों रजिस्टर जो है, दोनों रजिस्टर के दो वायर, ओके, दोनों रजिस्टर के दो वायर पहले कनेक्ट करके रखो। ये ये रेजिस्टेंस का ये दो वायर है, इस रेजिस्टेंस का ये दो वायर। इधर देखो, दोनों रेजिस्टेंस के दोनों साइड के वायर पहले कॉमन कर लेना है। ओके, ये नहीं करना। ओके, दोनों रजिस्टर के दो वायर कॉमन कर दिए। देखो इधर, अभी ये दो टर्मिनल्स लेफ्ट गैप में कनेक्ट करने, समझा? हाँ सर, सर। तो ये पैरेलल का कनेक्शन होगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं कुछ प्रॉब्लम है कनेक्शन में? नो। ओके, अभी इसमें जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो एज पर द थियरी ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा? इसमें जो दो ये कम है, अभी इसमें 20-20 दोनों सेम है, तो आपका रीडिंग 20 से भी कम होगा। मतलब ओवरऑल पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस इसका 20 से कम हुआ है, तो उसको कंपेरेबल वैल्यू इधर रखना है। उसके लिए हम लोग इसका वैल्यू 10 से चालू करेंगे। हमने इधर कैसे चालू किया था, इसका वैल्यू समझो 40 आ रहा था, हमने 30, 40, 50 लिया था। वैसे इसका वैल्यू हम लोग को एक आइडिया है कि 20 से भी कम आने वाला है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10 ओम से। ओके, तो सबसे पहले मैंने कितना रखा है इधर? 10 ओम रखा है। लेफ्ट गैप में हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, प्रोसीजर सेम है। जस्ट आपको चेक करना है कि कौन से पॉइंट पे आपका डिफ्लेक्शन 0 शो हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है। अभी ये पॉइंट में 42 आपका LX एंड 58 LR होगा। ठीक है, इसका मतलब आपके हैंडबुक में रेजिस्टेंस कितना निकाला है मैंने? 10। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेफ्ट गैप में पहला रेजिस्टेंस है 10, LX कितना आया था? 42, LR कितना मिला? 58। लेकिन नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए 10 का गैप मत रखो, क्योंकि ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस कम है, तो उसको हम लोग 2 या 3 ओम का ही गैप रखेंगे। 3 ओम का भी कर सकते। अभी मैं 2 ओम का निकाल लेता, तो समझो मैंने 2 ओम का इधर रेजिस्टेंस निकाला। रीडिंग फिर से सेम रिपीट करना है, प्रोसीजर सेम रिपीट करना है। 45 या 40 इधर 40 एंड 60 मिला, मतलब सेकेंड मैंने 12 ओम रखा था, इधर कितना मिला? 40 एंड 60। देखो, जब R बढ़ गया LR क्या हुआ है? बढ़ गया ना? तो अभी 14 के लिए LR का वैल्यू और बड़ा होना चाहिए। 62। अगर कम आ रहा है तो समझना है कि उल्टा हो रहा है। नेक्स्ट सेम जो लेफ्ट में किया है वैसे ये राइट में रख के प्रोसीजर रिपीट करना है। सेम रेजिस्टेंस के लिए कर सकते हो या फिर दूसरा रेजिस्टेंस ले सकते हो, लेकिन अंदाज देना है कि आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है। एग्जांपल समझो, इसमें एक 80 और एक 60 है, तो सबसे कम कौन है? 60 है। तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 60 से भी कम आएगा, मतलब उधर आपको 40 लेना पड़ेगा। 40, 45, 50। जब रेजिस्टेंस से वैल्यू ज्यादा है तो गैप भी थोड़ा ज्यादा रख सकते हो। इधर रेजिस्टेंस का वैल्यू 20 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 10 ओम है, तो मैंने इधर 10, 12, 14 रखा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे आपको लेफ्ट गैप में 3 रीडिंग करना है, राइट गैप में 3 रीडिंग करके ये टेबल कंप्लीट करना है। जब ये दोनों टेबल कंप्लीट हो जाएंगे, और ये वैल्यू आपने नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू नोट डाउन करेंगे एंड दोनों टेबल कंप्लीट हो जाएंगे, तब कैलकुलेशन के लिए मैंने 2 वीडियोस बनाए, इसका एक कैलकुलेशन, इसका एक कैलकुलेशन। अभी क्या होगा देखो, जब आप ये कैलकुलेशन करोगे इधर, तो उसका आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का 6 वैल्यूज मिलने वाले। इस 6 वैल्यूज का मीन इधर आएगा। ठीक है, सिमिलरली जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने ये किया है, उसका कैलकुलेशन करके ये वैल्यू आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का 6 वैल्यूज मिलेगा, उसका मीन इधर मिलेगा। तो ये सीरीज का मीन वैल्यू, ये पैरेलल का मीन वैल्यू, लेकिन ये हम लोग ने प्रैक्टिकली किया है। एंड थियोरेटिकली कैसे करना मैंने आपको आइडिया दिया था। थियोरेटिकली आपका x1 x2 ऐड करके xs मिलेगा थियोरेटिकल, एंड ये फॉर्मूला के यूज करके आपको xp मिलेगा थियोरेटिकल। एंड प्रैक्टिकली जो मीन आएगा ये वैल्यू, ये सीरीज का प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये
पैरेलल का प्रैक्टिकल वैल्यू है, वो आपको इधर लिखना है। एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रैक्टिकल सीरीज वैल्यू एंड पैरेलल वैल्यू। लेकिन ये वैल्यू से इधर कैसे फिलअप करना है वो इस टेबल से होगा, और इसके लिए कैलकुलेशन के लिए मैंने सेपरेट वीडियो आपको सेंड करूंगा मैं, ठीक है। तो ये करके आपको एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है, दैट इज लॉज ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। मतलब एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आ रहा है वही थ्योरेटिकल से मैच हो रहा है क्या? एग्जैक्टली मैच नहीं होगा, लेकिन उसका रेंज समझो, इसका सीरीज में समझो हमारा 40 ओम आ रहा है, 20 + 20, तो प्रैक्टिकली हो सकता है वो 40 नहीं आए, लेकिन 45 होगा, 35 होगा, लेकिन 40 ओम का एक्सपेक्टेड अगर एकदम 80 मिल रहा है आपका प्रैक्टिकली, दैट इज रॉन्ग। तो रेंज प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली सेम होना चाहिए। ओके, ऐसे करके आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है।